रक्षाबंधन पर कब से कब तक रहेगा भद्रा का साया, निराली है अब की बार भद्रा की माया। रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा काल के समय को लेकर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भद्रा काल का समय और वास कहाँ होता है। साथ ही जाने 19 अगस्त को राखी कब से कब तक बांध सकते हैं आप। रक्षाबंधन पर भद्रा काल को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल भद्रा काल का विचार हर शुभ कार्य में किया जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा का योग अशुभ माना जाता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि शुभ कार्य के दौरान भद्रा का साया न हो। इस बार रक्षाबंधन पर भी भद्रा का साया नजर आ रहा है। भद्रा को लेकर अलग अलग मत बने हुए हैं। आइए हम आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और बताते हैं कि रक्षाबंधन पर भद्रा का समय और भद्रा दोष से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। रक्षाबंधन पर भद्रा का समय। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 5:32 पर भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और 1:31 तक भद्रा रहने वाली है। लेकिन इस दिन सुबह से भद्रा होने पर भी भद्रा अशुभ फल नहीं देंगी। दरअसल भद्रा का वास अलग अलग लोकों में होने पर वह अलग अलग प्रभाव डालती है। विस्तार से समझे तो हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं। पहला तिथि, फिर नक्षत्र, वार, योग और करण। इसमें भी करण को तिथि का आधा भाग माना जाता है। करण कुल 11 होते हैं। इसमें से 7 स्थिर चर होते हैं और 4 करण स्थिर होते हैं। 7वें करण का नाम ही वष्टि या भद्रा है। भद्रा का विचार इन 4 स्थिति पर होता है। भद्रा के शुभ अशुभ परिणाम का पता लगाने के लिए इन सभी का विचार किया जाता है। भद्रा का वास कब कहाँ होगा इसका पता चंद्रमा के गोचर से चलता है। जब भद्रा काल के दौरान चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तो उस समय भद्रा का वास स्वर्ग में माना जाता है। वहीं जिस समय चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों में हो तो भद्रा पाताल में वास करती है। जिस समय चंद्रमा कर, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो उस समय भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी धरती पर होता है। भद्रा जिस लोक में होती है वहां पर ही अशुभ परिणाम देती है। धरती पर भद्रा का होने दोषकारक माना गया है, जबकि भद्रा के स्वर्ग और पाताल में होने पर यह शुभ रहती है। इसलिए भद्रा काल का समय जब भी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि में हो तो भद्रा स्वर्ग या पाताल में वासी करेगी और ऐसे होना मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। साथ ही भद्रा पुच्छ में भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जो अलग अलग तिथियों में अलग तरह से निर्धारित किए जाते हैं। 19 अगस्त रक्षाबंधन पर भद्रा का समय और वास। 19 अगस्त सोमवार रक्षाबंधन के दिन सुबह 5:32 पर भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और इस समय चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। 19 अगस्त की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मकर राशि में ही रहने वाले हैं, जबकि इस बीच भद्रा यानी विष्टिकरण दिन में 1:31 पर ही समाप्त हो चुका होगा। ऐसे में भद्रा का वास इस दौरान पाताल लोक में होगा और धरती पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आप सुबह से ही राखी बांध सकते हैं, क्योंकि पाताल में भद्रा होना मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। आखिर कौन है ये भद्रा जो हर बार चली आती है भाई बहन के रिश्ते में खलल डालने। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की खुशी मनाने का पर्व है, लेकिन लगभग हर साल इस त्योहार पर भद्रा का साया पड़ता है और इसकी रौनक फीकी पड़ जाती है। इस बार भी रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा और इस वजह से रात को मनाया जाएगा ये त्योहार। आइए जानते हैं कौन है भद्रा। रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा लगभग हर साल भाई बहन के रिश्ते में बाधा बनती है। भद्रा की वजह से भाई बहन के रिश्ते की खुशियां मनाने वाले इस त्योहार की अवधि कम हो जाती है। आखिर कौन है ये भद्रा और क्यों मानते हैं इन्हें अशुभ। भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है जिसके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने के अशुभ परिणाम सामने आते हैं। इसलिए भद्रा होने पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा के खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत कठोर माना जाता है। वह हर शुभ कार्य में बाधा डालती थी। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई काम करना अशुभ नहीं माना जाता है।
लेकिन भद्रा में शादी, विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य करने को मना होता है। भद्रा में क्यों नहीं बांधते राखी? भद्रा स्वभाव से बहुत ही कठोर और उद्दंडी थी, तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसे अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। रावण को भद्रा में बांधी गई थी राखी। ऐसा माना जाता है कि रावण के समूचे कुल के नाश के पीछे भद्रा ही वजह थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि इसी के बाद से एक एक करके रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश हो गया। वहीं ये भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में होते हैं। ऐसे में वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसलिए भाई को हर बुरी नजर से बचाने के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए भूलकर भी भद्रा में राखी न बांधें। कैसे जाने कि कब है भद्रा? जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वही प्रभावी होती है। इसलिए रक्षाबंधन के वक्त चंद्रमा के कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा रहेगी। इसलिए भद्रा के खत्म हो जाने पर ही राखी बांधना उचित होगा। भद्रा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित चरित्र है। वह सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है और शनिदेव की बहन मानी जाती है। भद्रा को कई बार भद्रा काल से भी जोड़ा जाता है, जो एक विशेष समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है। इस समय में कई शुभ कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञ या नए कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती। भद्रा की कहानी और उनका महत्व हिंदू ज्योतिष और पुराणों में विभिन्न रूपों में वर्णित है। भद्रा के बारे में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें विष्टिकरण के रूप में भी जाना जाता है। विष्टिकरण पंचांग के करणों में से एक है और जब ये करण चलता है तो उसे भद्रा काल कहा जाता है। इस काल को ज्योतिष में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसे अशुभ समय के रूप में देखा जाता है। भद्रा की पौराणिक कथा कहानी के अनुसार भद्रा अपने भाई शनिदेव की तरह बहुत ही तीव्र और उग्र स्वभाव की थी। एक बार उनकी तीव्रता और कठोरता को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार की शक्ति दी कि वह संसार में कोई भी कार्य रोक सके। इसलिए जब भद्रा काल होता है तब शुभ कार्यों को स्थगित करना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भद्रा की तीव्र ऊर्जा उन कार्यों को सफल नहीं होने देती। कुछ कथाओं में भद्रा को नागराज वासुकी की बहन भी माना गया है और उनकी प्रकृति को इसी संबंध में भी समझा जाता है। उन्हें एक शक्तिशाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है, लेकिन उनकी तीव्रता और शक्ति के कारण उनके समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना, शादी, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य करना मना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भद्रा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह कार्यों में बाधा डाल सकती है। इसीलिए पंचांग में इस समय को पहचानने और उससे बचने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार भद्रा की कथा और उनका ज्योतिषीय महत्व हिंदू धर्म और उसकी प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे पौराणिक पात्रों और ज्योतिषीय समय का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन और निर्णयों पर पड़ता है। भद्रा के विषय में और अधिक जानने के लिए हमें उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना होगा। भद्रा का नाम विशेष रूप से पंचांग के संदर्भ में आता है और इससे जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं भारतीय समाज में गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। भद्रा का धार्मिक महत्व भद्रा को एक देवी के रूप में भी पूजा जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनके प्रभाव का विशेष महत्व है। कुछ समुदायों में भद्रा को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा की जाती है, ताकि उनके काल के दौरान किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। भद्रा काल में किसी कार्य को टालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उस समय भद्रा की ऊर्जा सक्रिय होती है और इसे शुभ कार्यों के लिए प्रतिकूल माना जाता है। इसलिए लोग इस समय में विशेष सतर्कता बरतते हैं और प्रयास करते हैं कि भद्रा काल के दौरान कोई महत्वपूर्ण या शुभ कार्य न किया जाए। भद्रा और ज्योतिष भद्रा का उल्लेख विशेष रूप से पंचांग के करणों में किया जाता है। करण 11 होते हैं और इनमें से विष्टिकरण को भद्रा कहा जाता है। भद्रा का समय कभी कभी दिन के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है और इसे पंचांग में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, ताकि लोग इसे ध्यान में रखकर अपने कार्यों का निर्धारण कर सकें। भद्रा काल के बाद क्या करें?
भद्रा काल समाप्त होने के बाद लोग सामान्य रूप से अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश भद्रा काल में कोई कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाए तो विशेष पूजा और उपाय किए जाते हैं ताकि भद्रा के प्रभाव को कम किया जा सके। भद्रा की महत्ता को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्र में समय के विभाजन का एक विशेष महत्व है। हर काल, मुहूर्त और करण का अपना एक अद्वितीय प्रभाव होता है और भद्रा भी इसी प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण है। भद्रा एक जटिल और रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है जो समय और कार्यों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उनकी पौराणिक और ज्योतिषीय महत्ता ये दर्शाती है कि हिंदू धर्म में समय और इसके विभिन्न चरणों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। भद्रा काल का विचार हमारे समय के प्रति सजग रहने और उचित समय में ही कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि हर कार्य के लिए एक सही समय होता है और अगर हम उस समय का सम्मान करते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भद्रा के संबंध में आगे विस्तार करते हुए हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भद्रा का प्रभाव केवल ज्योतिषीय और धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। भद्रा का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय समाज में भद्रा का प्रभाव उन समुदायों और परंपराओं में भी देखने को मिलता है जो ज्योतिष और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार अपने जीवन का संचालन करते हैं। भद्रा काल को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं और रीतियां देखने को मिलती हैं। कई जगहों पर लोग भद्रा काल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टालने का प्रयास करते हैं और अपने कामों को भद्रा के समाप्त होने के बाद ही शुरू करते हैं। उत्सवों और त्योहारों में भद्रा का ध्यान। भद्रा का समय विशेष रूप से उन अवसरों पर महत्वपूर्ण होता है जब बड़े पैमाने पर आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश और अन्य सामाजिक समारोह। उदाहरण के लिए, यदि किसी शुभ तिथि को भद्रा का काल उपस्थित हो तो या तो उस समय को टाल दिया जाता है या फिर कुछ विशेष धार्मिक उपाय किए जाते हैं। कुछ विशेष पूजा और हवन के द्वारा भद्रा के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है। भद्रा से जुड़ी अन्य मान्यताएं। कई पौराणिक कथाओं में भद्रा को लेकर विभिन्न किंवदंतियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ कहानियां ये बताती हैं कि भद्रा के समय में गलतियां करने पर लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये कहानियां और मिथक सामाजिक चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं और पीढ़ियों से इन्हें आगे बढ़ाया गया है। भद्रा और आधुनिक समाज। आज के युग में जबकि विज्ञान और तर्क का प्रभाव बढ़ रहा है, फिर भी भद्रा और उसके जैसे अन्य धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि भद्रा काल का पालन करने वाले लोग, चाहे वे किसी भी आर्थिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि के हों, अपने पारंपरिक विश्वासों को बनाए रखते हैं। आधुनिक समाज में भी लोग भद्रा काल का सम्मान करते हुए अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। भद्रा और मानसिकता। भद्रा का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। जब लोग भद्रा के समय में कार्यों से बचते हैं तो यह एक प्रकार की मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। यह उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उन्होंने समय और परिस्थिति का सही आकलन किया है और इससे कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। भद्रा का महत्व न केवल धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के ताने बाने में भी गहराई से बुना हुआ है। भद्रा काल के प्रति सतर्कता और उसका पालन एक ऐसी प्रथा है जो हमें हमारे पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपराओं से जोड़ती है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाने का प्रयास करते हैं और साथ ही यह हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने समय और प्रकृति के चक्र को कितनी गंभीरता से लिया था। भद्रा के संबंध में आगे विस्तार करते हुए हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भद्रा का प्रभाव केवल ज्योतिषीय और धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। भद्रा का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय समाज में भद्रा का प्रभाव उन समुदायों और परंपराओं में भी देखने को मिलता है जो ज्योतिष और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार अपने जीवन का संचालन करते हैं। भद्रा काल को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं और रीतियां देखने को मिलती हैं। कई जगहों पर लोग भद्रा काल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टालने का प्रयास करते हैं और अपने कामों को भद्रा के समाप्त होने के बाद ही शुरू करते हैं। उत्सवों और त्योहारों में भद्रा का ध्यान। भद्रा का समय विशेष रूप से उन अवसरों पर महत्वपूर्ण होता है जब बड़े पैमाने पर आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश और अन्य सामाजिक समारोह। उदाहरण के लिए, यदि किसी शुभ तिथि को भद्रा का काल उपस्थित हो तो या तो उस समय को टाल दिया जाता है या फिर कुछ विशेष धार्मिक उपाय किए जाते हैं। कुछ विशेष पूजा और हवन के द्वारा भद्रा के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है। भद्रा से जुड़ी अन्य मान्यताएं। कई पौराणिक कथाओं में भद्रा को लेकर विभिन्न किंवदंतियां और मान्यताएं प्रचलित हैं।
कुछ कहानियां ये बताती हैं कि भद्रा के समय में गलतियां करने पर लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये कहानियां और मिथक सामाजिक चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं और पीढ़ियों से इन्हें आगे बढ़ाया गया है। भद्रा और आधुनिक समाज आज के युग में, जबकि विज्ञान और तर्क का प्रभाव बढ़ रहा है, फिर भी भद्रा और उसके जैसे अन्य धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि भद्रा काल का पालन करने वाले लोग, चाहे वे किसी भी आर्थिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि के हों, अपने पारंपरिक विश्वासों को बनाए रखते हैं। आधुनिक समाज में भी लोग भद्रा काल का सम्मान करते हुए अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। भद्रा और मानसिकता। भद्रा का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। जब लोग भद्रा के समय में कार्यों से बचते हैं तो यह एक प्रकार की मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। यह उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उन्होंने समय और परिस्थिति का सही आकलन किया है और इससे कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।